नमस्कार बच्चों, मैं पूजा टीचर आप सभी का धोरण 1 गुजराती में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आगे की वीडियो में हम यूनिट 142 उसके बारे में अभ्यास कर चुके हैं। आज हम यूनिट 143 143 उसके बारे में अभ्यास करेंगे। सरखा चित्रो ओळखो અને લીટી દોરીને જોડો। आइडेंटिफाई पिक्चर एंड जॉइन द लाइन। यह बॉक्स में चित्र दिए गए हैं, हमें इस लाइन के चित्र को दूसरी लाइन के चित्र के साथ जोड़ना है। ठीक है, तो यह चित्र कौन सा है? डोल। इस लाइन में डोल कौन से नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे। हम डोल के चित्र को इस डोल के चित्र के साथ जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? तो डेल। इस लाइन में डेल कौन से नंबर पे है? तो पहले नंबर पे। तो इस डेल के चित्र को हम दूसरे डेल के चित्र के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, चलो। तो यह चित्र कौन सा है? ठग। इस लाइन में ठग का चित्र कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे। इस ठग के चित्र को हम इस ठग के चित्र के साथ जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? ये चित्र उसका है जिसमें हम रेती कपची वगैरह भरकर हाथ से लेकर दूसरे जगह पहुंचा सकते हैं। हाथ गाड़ी का चित्र इस नंबर में है। इस लाइन में कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो हम इस चित्र को इस चित्र के साथ जोड़ देंगे। चलो हम इसी तरह दूसरे बॉक्स में, यह चित्र किसका है? जिराफ का। इस लाइन में जिराफ कौन से नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे। जिराफ के चित्र को हम इस चित्र के साथ जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? तो स्वस्तिक। इस लाइन में स्वस्तिक कौन से नंबर पे है? तो चौथे नंबर पे। स्वस्तिक के चित्र को हम इस स्वस्तिक के चित्र के साथ जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? मछली। इस लाइन में मछली का चित्र कौन से नंबर पे है? तो पहले नंबर पे। यहाँ इस चित्र को हम इस मछली के चित्र के साथ जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? सीटी, सिसोटी। सीटी वगाड़े छे, खबर ने तमने? हाँ, तो आ लाइन में चित्र कया नंबर पर छे? तो बीजा नंबर पर। एने पण आपणे आ रीतना जोड़ी देशुं। तो बाळको अहीं तमारी यूनिट 143 पूर्ण थाय छे। अब हम आगे यूनिट 144 यूनिट 144 उसके बारे में अभ्यास करेंगे। चित्र वडे मूळाक्षर ओळखो अने वाचो। आइडेंटिफाई पिक्चर एंड रीड। देखो, इस बॉक्स में अल्फाबेट है, यानी मूळाक्षर। चित्र दिया गया है और उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, चित्र को पहचान कर चित्र के जरिए हमें मूळाक्षर को पहचान कर पढ़ना है। तो यह किसका चित्र है? डगलो। किसका? डगलो। कौन सा मूळाक्षर है? तो ड। ड डगला नो ड, ड डगलो नो ड। यह चित्र किसका है? ठड़ियो। किसका? ठड़ियो। कौन सा मूळाक्षर है? ठ। कैसे पढ़ेंगे? ठ ठड़ियो न ठ, ठ ठड़ियो न ठ। यह चित्र किसका है? ईयड़ का। किसका? ईयड़। कौन सा अल्फाबेट है? कौन सा मूळाक्षर? ई। इसको हम छोटा ई बोल सकते हैं। ई ईयड़ नो ई, ई ईयड़ नो ई। यह चित्र किसका है? इस। देखो, ये भाग जो दिख रहा है ना, इसे हम इस बोलते हैं। कौन सा अल्फाबेट है? तो बड़ा वाला ई। तो कैसे पढ़ेंगे? ई स्नो ई, ई स्नो ई। तो यहाँ पे आपका यूनिट 144 पूरा होता है। ठीक है, अब हम यूनिट 145 145 उसके बारे में अभ्यास करेंगे।
સરખા મૂળાક્ષરો ઓળખો, વાંચો અને લીટી દોરીને જોડો. જોઈન ધ પિક્ચર વિથ प्रॉपर अल्फाबेट. सेम मूलाक्षर को पहचान कर पढ़कर हमें उसे एक दूसरे के साथ जोड़ना है. यहाँ पे जो बॉक्स दिए गए हैं उसमें अल्फाबेट है, उसे पहचान कर दूसरी लाइन के अल्फाबेट के साथ हमें जोड़ना है. यह कौन सा मूलाक्षर है? ड. ड डगलो न ड. इस लाइन में ड कौन से नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे. हम इसे इस ढ को इस ढ के साथ जोड़ देंगे. यह कौन सा मूलाक्षर है? ठ. ठ ठड़िया नो ठ. इस लाइन में ठड़ियो कौन से नंबर पे है? ठ मूलाक्षर कौन से नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे. तो हम इस ठ को इस ठ मूलाक्षर के साथ जोड़ देंगे. यह कौन सा मूलाक्षर है? ई. ई ईयड़नो ई. इस लाइन में ई कौन से नंबर पे है? तो पहले नंबर पे. तो इस ई मूलाक्षर को हम दूसरे ई मूलाक्षर के साथ जोड़ देंगे. ठीक उसी तरह दूसरे बॉक्स में कौन सा मूलाक्षर है? ई ईस्नो ई. बड़ा ई है इसीलिए हम इसे ई ईस्नो ई इस तरह से बोलेंगे. इस लाइन में ई मूलाक्षर कौन से नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे. इस मूलाक्षर को हम इस ई मूलाक्षर के साथ जोड़ देंगे. इस तरह से आप स्केल का उपयोग कर सकते हो. यह कौन सा मूलाक्षर है? ड. इस लाइन में ड कौन से नंबर पे है? तो पहले नंबर पे. इस ड मूलाक्षर को हम दूसरे ड मूलाक्षर के साथ जोड़ देंगे. यह कौन सा मूलाक्षर है? ठ. इस लाइन में ठ मूलाक्षर कौन से नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे. ठ ठड़िया नो ठ. हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे. ठीक इसी तरह तीसरे बॉक्स में यह मूलाक्षर कौन सा है? तो छोटा ई. ई ईयड़नो ई. इस लाइन में ई ईयड़नो ई मूलाक्षर कौन से नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे. हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे. यह मूलाक्षर कौन सा है? ई ईस्नो ई. बड़ा ई है. ठीक है. तो इस लाइन में ई ईस्नो ई मूलाक्षर कौन से नंबर पे है? तो पहले नंबर पे. हम इसे भी इस तरह से जोड़ देंगे. यह कौन सा मूलाक्षर है? ड. इस लाइन में ड कौन से नंबर पे है? इस लाइन में ड मूलाक्षर दूसरे नंबर पे है. हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे. अब हम आगे यूनिट 146 यूनिट 146 उसके बारे में अभ्यास करेंगे. चित्रो ओळखो અને યોગ્ય મૂળાક્ષર સાથે લીટી દોરીને જોડો. જોઈન ધ પિક્ચર विथ प्रॉपर अल्फाबेट. चित्र को पहचान कर हमें मूळाक्षर के साथ ज्वाइन करना है. इस लाइन में जो चित्र दिए गए हैं हमें दूसरी लाइन के चित्र जिसका हो उस मूळाक्षर के साथ हमें जोड़ना है. तो यह चित्र किसका है? किसका है? ड. डगलो न ड. इस लाइन में ड मूळाक्षर कौन से नंबर पे है? तो चौथे नंबर पर. तो हम डगलानो ड चित्र को ड मूळाक्षर के साथ जोड़ देंगे. यह चित्र किसका है? ठड़ियो. तो इस लाइन में ठ मूळाक्षर कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे. तो ठड़ियों का चित्र को हम ठ मूळाक्षर के साथ जोड़ देंगे. यह चित्र कौन सा है? ईयड़ का. छोटा वाला ई. तो इस लाइन में ई मूळाक्षर कौन से नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे. हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे. यह चित्र किसका है? तो ईस. बड़ा वाला ईस. ई. तो इस लाइन में ई कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे. इस तरह से हम इसे भी जोड़ देंगे. ठीक उसी तरह हमें दूसरे बॉक्स में करना है. यह चित्र किसका है? तो ईयड़ का. इस लाइन में ई कौन से नंबर पे है? तो चौथे नंबर पे. छोटा ई है. तो हम इसे इस ई मूळाक्षर के साथ जोड़ देंगे. यह चित्र कौन सा है?
ईस का। इस लाइन में ई कौन से नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे। तो हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? ठड़ियो। इस लाइन में ठ कौन से नंबर पे है? तो दूसरे नंबर पे। तो हम इस चित्र को ठ मूढ़ाक्षर के साथ जोड़ देंगे। यह चित्र किसका है? डगलो। इस लाइन में ड कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे। तो इस चित्र को हम ड मूढ़ाक्षर के साथ जोड़ देंगे। यहाँ आपका यूनिट 146 पूरा होता है। अब हम यूनिट 147 उसके बारे में अभ्यास करेंगे। हरोळમાં જુદો પડતો મૂળાક્ષર શોધી તેના ઉપર ગોળ करो। इस हरोड़ में 4 अल्फाबेट दिए गए हैं। 4 मूढ़ाक्षर है जिनमें से एक मूढ़ाक्षर अलग है, तो उस पे हमें गोल करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। यह मूढ़ाक्षर कौन सा है? ड। ड डगलानो ड। ई ईयड़नो ई। ई ईसनो ईस छे। सॉरी हाँ, आ मूढ़ाक्षर ई ईसनो ई मोटू ई छे। પછી કયું આવશે? ડ ડગલાનો ડ। ડ ડગલાનો ડ। આમાંથી અલગ કયો દેખાયો? ઈ ઈસનો ઈ દેખાયો ને? હા, તો એના પર આપણે ગોળ કરીશું। આ રીતના રાઉન્ડ કરીશું। તેવી રીતે નીચેના હરોળમાં કયું મૂળાક્ષર છે? ઠ ઠળિયાનો ઠ। ઠ ઠળિયાનો ઠ। ઠ ઠળિયાનો ઠ। આ કયો ઈ છે? નલ્લો ઈ। તેને આપણે શું કહીશું? ઈ ઈયળનો ઈ। તો આ હરોળમાં જુદો પડતો મૂળાક્ષર કયો છે? તો ઈ। એના પર આપણે એમ ગોલ કરીશું। હવે આ હરોળમાં કયું મૂળાક્ષર છે? ઠ ઠળિયાનો ઠ। ઈ ઈયળનો ઈ। ઈ ઈયળનો ઈ। ઈ ઈયળનો ઈ। આ હરોળમાં જુદો પડતો મૂળાક્ષર કયો છે? તો ઠ ઠળિયાનો ઠ। એના ઉપર આપણે એમ ગોળ કરીશું। તેવી રીતના લાસ્ટ હરોળમાં કયું મૂળાક્ષર છે? ઈ ઈસનો ઈ। ઈ ઈસનો ઈ। ઢ ઢગલાનો ઢ। ઈ ઈસનો ઈ। આ હરોળમાં જુદો પડતો મૂળાક્ષર ઢ છે, તેના પર આપણે ગોલ કરીશું। સમજ પડી? હવે આપણે યુનિટ 148 યુનિટ 148 એના વિશે અભ્યાસ કરીશું। ચોરસમાં આપેલો મૂળાક્ષર શોધી તેના પર ગોળ કરો। સર્કલ ઓન ગિવન સ્ક્વેર આલ્ફાબેટ। ચોરસમાં જે મૂળાક્ષર આપેલા છે તે બાજુના બોક્સમાં જે 4 મૂળાક્ષરો છે તેમાં જે ચોરસમાં મૂળાક્ષર આપેલો છે તે શોધીને ગોળ કરવું છે। તો ચોરસમાં કયું મૂળાક્ષર છે? નલ્લો ઈ। ઈ ઈયળનો ઈ। તે આપણે અહીં ઈયળના ઈ પર અહીં ગોલ કરીશું। કયું મૂળાક્ષર છે? તો ભ ભમરડાનો ભ। ય યતીનો ય। ધ ધજાનો ધ। ઈ ઈયળનો ઈ। સ્ક્વેરમાં કયું મૂળાક્ષર છે? ઈ। તો આપણે અહીં ઈ પર ગોળ કરીશું। તેવી જ રીતે અહીં સ્ક્વેરમાં કયું મૂળાક્ષર છે? ચોરસમાં ઈ ઈસનો ઈ। કયું? ઈ ઈસનો ઈ। તો આ હરોળમાં આપણે જોઈએ ઈ ઈસનો ઈ, હ હરણનો હ, ધ ધજાનો ધ, અડનનો ડ। ચોરસમાં જે મૂળાક્ષર આપેલો છે તે જ મૂળાક્ષર આપણે અહીં શોધીને એના પર ગોળ કરવું છે। કયું છે? ઈ। તો આપણે અહીં ઈ ઈસનો ઈ પર ગોળ કરીશું। તેવી જ રીતના આ ચોરસમાં કયું મૂળાક્ષર છે? ઢ ઢગલાનો ઢ। ચાલો આપણે અહીં ઢ ઢગલાનો ઢ જોઈએ। લ લસણનો લ, ઢ ઢગલાનો ઢ, ચ ચકલીનો ચ, ખ ખલનો ખ। ચોરસમાં કયું છે? ઢ ઢગલાનો ઢ। તો આપણે અહીં ઢ ઢગલાનો ઢ મૂળાક્ષર પર ગોળ કરીશું। તેવી જ રીતે લાસ્ટ હવે ચોરસમાં કયું મૂળાક્ષર છે? ઠ। ઠ ઠળિયાનો ઠ। અહીં કયા કયા મૂળાક્ષરો આપેલા છે? પ પતંગનો પ, ડ ડમરૂનો ડ, ઠ ઠળિયાનો ઠ, અણ ફેણનો ણ। જે ચોરસમાં મૂળાક્ષરો આપેલા છે તેને જ અહીં આપણે આ મૂળાક્ષર પર ગોળ કરીશું। કયું છે? ઠઠળિયાનો ઠ। તો અહીં આપણે ઠઠળિયાના ઠ મૂળાક્ષર પર ગોળ કરીશું। તો અહીં આપણું યુનિટ 148 કમ્પ્લીટ થાય છે।
હવે આપણે યુનિટ 149 યુનિટ 149 એના વિશે આગળ જોઈએ। सूचना मुजब मूलाक्षर शोधी तेना पर गौर करो। सूचना के अनुसार मूलाक्षर को खोज कर हमें उसके ऊपर गोल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 बॉक्स है जिसमें गोल में कौन सा मूलाक्षर है? ड। तो हमें यहाँ पे 4 मूलाक्षर है, उसमें ड हमें खोज कर उस पर हमें गोल करना है। ठीक है, तो यह कौन सा मूलाक्षर है? ड ढगला नो ढ, ब बकरी न ब, छ छतरी न थ, छ अजगर न अ। गोल में कौन सा मूलाक्षर है? ड ढगला नो ढ। तो 4 मूलाक्षर में ड ढगला नो ढ कौन से नंबर पे है? तो पहले नंबर पे। हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से गोल करेंगे। जो राउंड में जो मूलाक्षर हो उसी पे हमें यहाँ गोल करना है। ठीक है, उसी तरह हमें दूसरे बॉक्स में इस गोल में कौन सा मूलाक्षर है? ठ। यहाँ पे 4 मूलाक्षर दिए गए हैं। ड दड़ा न द, स ससलू न स, र रमकड़ा न र, ठ ठड़िया न ठ। हमें कौन से मूलाक्षर पे गोल करना है? ठ। ठ ठड़िया न ठ, क्योंकि इस राउंड में ठ ठड़िया न ठ मूलाक्षर है। इस गोल में कौन सा अल्फाबेट है? कौन सा है? ई ईयड़नो ई, नल्लो ई छे। कयो? नल्लो ई। જોઈએ છે હવે નીચેના 4 મૂળાક્ષરમાં મ મરચાનો મ, ન નખનો ન, ઈ ઈયળનો ઈ, જ જમરૂખનો જ। તો અહીં ગોળમાં કયું મૂળાક્ષર છે? ઈ ઈયળનો ઈ। તો અહીં આપણે ઈ ઈયળનો ઈ મૂળાક્ષર પર ગોળ કરીશું। તેવી જ રીતના આ ગોળમાં કયું ઈ છે? ઈ ઈસનો ઈ, મોટો ઈ। જોઈએ છે આપણે નીચે ક કમળનો ક, ઈ ઈસનો ઈ, ગ ગદાનો ગ, વ વિમાનનો વ। અહીં ઈ ઈસનો ઈ આ ગોળમાં આપેલું છે એટલે આપણે ઈ ઈસનો ઈ એના પર ગોળ કરીશું। છે ને ઇઝી બાળકો? તો આ તમારી બુકમાં તમારે પણ આ રીતે કરવું છે। થેન્ક યુ।